कितनी शानदार लग रही है ना कुकीज, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली। तो क्यों ना बनाना शुरू करें। कुकीज बनाने के लिए हमें जिन सामानों की जरूरत होगी उसमें है आटा, पिसी हुई शक्कर, बटर, कोकोनट पाउडर, बेकिंग पाउडर, कॉर्नस्टार्च, बेकिंग सोडा, नमक और इलायची पाउडर या वनीला एसेंस। सबसे पहले हम बोल में लेंगे मक्खन, मिक्सर में बारीक पिसी हुई शक्कर और नमक। अब किसी ब्लेंडर या विस्कर या चम्मच की हेल्प से इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए फेंटेंगे। लगभग 1.5 से 2 मिनट्स तक लगातार फेंटने से यह पेस्ट बहुत ही लाइट और फ्लफी हो जाएगा। अब इस क्रीमी पेस्ट में हम डालेंगे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और कॉर्नस्टार्च और अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें नारियल का बुरादा मिलाएंगे। इसके लिए आप चाहे तो मार्केट में मिलने वाला रेडीमेड कोकोनट पाउडर भी यूज कर सकते हैं या फिर घर में जो सूखा नारियल होता है ना, उसे आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर मिक्सर में बारीक ग्राइंड कर लीजिए। मैं तो कोकोनट कुकीज के लिए हमेशा होममेड कोकोनट पाउडर ही यूज करती हूँ। अब हम इसमें मिलाएंगे गेहूं का आटा, लेकिन सारा नहीं, सिर्फ आधा। इलायची पाउडर या वनीला एसेंस इसी समय मिला लेंगे। और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करते हुए बचा हुआ आटा भी अब मिला लेंगे। अब इस तैयार कुकी डो को हम लगभग 20 से 25 मिनट तक के लिए फ्रिज में रखेंगे। जिस भी ट्रे या थाली में हम कुकीज बेक करने जा रहे हैं उसे हम घी या बटर से ग्रीस कर लेंगे। फ्रिज से इस डो को बाहर निकालने के बाद अब इसमें स्पून का रोल हो गया है बिल्कुल खत्म। और हाथों का इस्तेमाल करते हुए अब हम इससे 1 या 2 लोई बना लेंगे। अब जिस भी फ्लैट सरफेस पर हमें कुकीज बनानी है उस पर हम एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट बिछाएंगे और इस पर लोया रखकर बहुत ही हल्के हल्के हाथों से प्रेस करना है। प्लास्टिक शीट के दूसरे भाग से इस लोहे को हमें कवर करना होगा। अब किसी बेलन की सहायता से इस लोहे को आप मनचाहे आकार में बेलिए। बस ध्यान ये रखना होगा कि इसकी जो मोटाई है ना, वो बस 1 सेंटीमीटर के आसपास रखनी होगी, क्योंकि ज्यादा पतला बेल लेने पर जो कुकी वाला टेक्सचर होता है ना, वो नहीं आ पाएगा। अब किसी कुकी कटर या तीखे किनारे वाली कटोरी से हम हमारी छोटी छोटी कुकीज को काट लेंगे। इन्हें बेकिंग ट्रे पे निकालने के लिए हमें थोड़ी सी ट्रिक लगानी होगी। अगर हम इन्हें इस तरह से उठाने की कोशिश करेंगे तो इनके टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इससे बचने के लिए हम लगाएंगे एक छोटी सी ट्रिक। इसके लिए हम बची हुई प्लास्टिक शीट से इसे कवर कर देंगे। फिर प्लास्टिक शीट के दोनों किनारों को पकड़कर इसे उल्टा कर देंगे और उल्टी साइड जो प्लास्टिक शीट थी उसे हटाकर एक बार वापस इसके ऊपर बिछा लेंगे और इसे फिर से सीधा कर लेंगे। होता दरअसल ये है कि जब हम कुकीज को प्लास्टिक शीट से उठाते हैं तो वह नीचे से चिपकती रहती है, लेकिन जब एक बार प्लास्टिक शीट कुकीज से अलग कर दी जाती है तो अब कुकीज को उठाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। और इस तरह से हम बचे हुए डो से भी कुकीज बना लेंगे। माइक्रोवेव में कुकीज बेक करने के लिए इसे कन्वेक्शन मोड पर 170 डिग्री पर प्री हीट करना बहुत जरूरी है।
कन्वेक्शन मोड पर 170 डिग्री पर इन कुकीज को हम 18 से 19 मिनट के लिए बेक करेंगे। और अगर आप इन कुकीज को माइक्रोवेव में नहीं बनाना चाहते तो एक कढ़ाई या भगोना लीजिए और उसमें हम फैलाएंगे नमक और इसमें रखेंगे एक स्टैंड या रिंग। अगर आप नमक के रंग के बारे में सोच रहे हैं तो वह इसलिए बदला हुआ है क्योंकि यह बेकिंग में कई बार यूज हो चुका है। अब कढ़ाई को ढककर हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए प्रीहीट करना है। 5 मिनट के बाद कुकीज वाली थाली को स्टैंड या रिंग पे रख देंगे, लेकिन बहुत ध्यान से क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है और जरा सी गलती से आपको चोट लग सकती है। अब इसे ढककर लगभग 18 से 19 मिनट के लिए धीमी आंच पर कुकीज को बेक करेंगे। जब कुकीज बेक हो जाती हैं तो उन्हें निकालकर किसी वायर रैक पर ठंडा करना पड़ता है, वरना कुकीज में सीलन भी आ सकती है। ये है कुकीज माइक्रोवेव और बिना माइक्रोवेव में बनी हुई और दोनों बहुत टेस्टी लगती है।